अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शफीक चीमा है। मैं डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ इंटरनल मेडिसिन और नेफ्रोलॉजी हूँ। बार बार क्वेश्चन आता है गुर्दे की ग़िज़ा डाइट के बारे में। मैंने इस पे बहुत ज़्यादा वीडियोस पहले बनाई हैं, लेकिन लोगों का ख़्याल ये कि उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन इन द वे कि वो डिफरेंट डाइट्स जब हम बताते हैं कि प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट उन्हें समझ नहीं आती। उनका ख्याल है कि उन्हें सिर्फ ये बताना चाहिए कि अगर उन्हें गुर्दे की दायमी बीमारी है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, CKD है, तो वो क्या क्या चीज़ें खा सकते हैं। क्योंकि अगर उन्हें पता होगी क्या क्या चीज़ें वो खा सकते हैं, इनमें कोई हर्ज नहीं है, तो ऑब्वियसली बाकी वाली चीज़ें वो नहीं खा सकते। तो मैंने सारी वीडियोज़ अपनी पुरानी वाली जो हैं 5-6 वीडियोज़ है किडनी डाइट पे, अब उनको भी देखें, उनमें भी इंपॉर्टेंट टिप्स है, लेकिन इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया है। इसमें मैंने साथ पावर पॉइंट स्लाइड्स बनाई हैं, वो मैं चाहूँगा कि साथ साथ वो दिखाई जाए, तो उसके मुताबिक आपको समझ आएगी कि एग्जैक्टली हम क्या कह रहे हैं। तो ये सिंप्लीफाइड किडनी डाइट की इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे कि 3 तरह की कौन सी डाइट्स हैं जिनको हर बंदे ने अवॉइड करना है। उसे जिस भी डिग्री की किडनी डिजीज़ है उसको अवॉइड करने से, कम करने से उसका फ़ायदा है। सबसे पहले तो लिमिट प्रोटीन डाइट। जो प्रोटीन डाइट है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इसमें सारे गोश्त और दालें वगैरह आ जाती हैं, अंडे आ जाते हैं। ये आपने लिमिट करनी है, कम करनी है, क्योंकि इससे प्रोग्रेशन होती है, किडनी डिजीज़ बढ़ती है, गुर्दे की बीमारी बढ़ती है। इस पे पूरी एक वीडियो है किडनी डाइट चार्ट के ऊपर, उसको ज़रूर देखें। ये जो किडनी डाइट चार्ट वाली वीडियो है, इसमें मैंने हर फूड की कि उसमें कितनी प्रोटीन है, टोटल प्रोटीन कैसे कैलकुलेट करनी वो बताई है। कौन सी प्रोटीन बेहतर है उसके बारे में मैं फिर इस प्रेजेंटेशन के एंड में थोड़ी सी बात करूंगा, लेकिन आपने प्रोटीन डाइट कम करनी है, इससे किडनी डिजीज़ और हार्ट डिजीज़ की प्रोग्रेशन कम होती है। दूसरे नंबर पे लो सॉल्ट डाइट, कि आपने नमक का कम इस्तेमाल करना है। अब नमक, एक तो नमक है नमकदानी में जो सॉल्ट शेकर है, इसके अलावा भी बहुत सारे इसके हिडन सोर्सेज होते हैं, जैसे केचप है, अचार है, फ्राइज़ हैं, चिप्स हैं, जो भी बोतल में या डिब्बे में बंद प्रोसेस्ड फूड, मीट सारा कुछ आता है, वो सारा बहुत रिच है सॉल्ट के साथ, तो उनको भी आपने अवॉइड करना है, क्योंकि जितना आप नमक कम लेंगे उतना ब्लड प्रेशर कम होगा। जब ब्लड प्रेशर कम होगा, जो सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज है किडनी डिजीज़ की, तो गुर्दे की बीमारी ऑब्वियसली कम होगी, उसकी प्रोग्रेशन कम होगी, वो बढ़ेगी नहीं। तो नंबर 2 टिप ये कि लो सॉल्ट डाइट। नंबर 3 ये कि हाई शुगर और हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट्स को आपने अवॉइड करना है, स्पेशली जो रिफाइंड शुगर है, जो सिर्फ चीनी है। वैसे तो अल्टीमेटली जो रोटी के अंदर है कार्बोहाइड्रेट्स वो भी शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन ये जो डायरेक्ट शुगर है इससे रिस्क बढ़ता है शुगर का, डायबिटीज़ का। डायबिटीज़ नंबर 1 कॉज है किडनी डिजीज़ की। तो आपकी सारी ये जो स्वीट्स और मिठाइयाँ और केक हैं, ये इस कैटेगरी में आ जाते हैं। इसको आपने कम से कम इस्तेमाल करना है। ये किडनी डिजीज़ वाले पेशेंट्स के लिए भी है और बाकियों के लिए भी। अगर कम करेंगे तो किडनी की बीमारी होने का चांस कम हो जाता है। अब तीसरे नंबर पे आप ये चार्ट देख सकते हैं, इसमें मैंने ना फूड की लिस्ट बताई है कि कौन कौन सी फूड हाई पोटेशियम। अब अगली जो 4 कैटेगरीज हैं फूड की, वो हैं जो ख़ास लोगों में उसका परहेज़ करना है। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में भी हर पेशेंट में परहेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो लो पोटेशियम डाइट उस पेशेंट ने लेनी होती है जिसका पोटेशियम ज़्यादा हो। पोटेशियम ब्लड में चेक हो जाता है, अगर आपका लेवल 5 से ज़्यादा है तो आपने कोशिश करनी है जो हाई पोटेशियम फूड्स हैं, जिसमें माल्टे आ जाते हैं, केले आ जाते हैं, कीवी आ जाता है, खुबानी आ जाती है, नाशपाती आ जाती है, सारी तरह के जो है ना वो ड्राई फ्रूट्स आ जाते हैं, खजूरें आ जाती हैं, खरबूजा आ जाता है। ये आपने सारी फूड्स जो है ना इसको अवॉइड करना है, क्योंकि इनमें ज़्यादा पोटेशियम है। जब पोटेशियम ज़्यादा होगा तो वो दिल के लिए अच्छा नहीं है। ये किडनी डिजीज़ की प्रोग्रेशन को नहीं बढ़ाएगा, गुर्दे ख़राब नहीं करेगा, लेकिन वैसे आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो जो चीज़ें खा सकते हैं उनका जिक्र ज़रा एंड में करेंगे। सबसे पहले मुझे ये था कि लो पोटेशियम डाइट आपने लेनी है, तो आप हाई पोटेशियम, ज़्यादा पोटेशियम वाले खाने अवॉइड करेंगे। इसी तरह से अगर आपका फास्फोरस 4 या 5 से ज़्यादा है, तो ज़्यादा फास्फोरस से दिल की बीमारी, हड्डियाँ कमज़ोर, गुर्दे की बीमारी की प्रोग्रेशन भी हो सकती है। तो ज़्यादा फिर फास्फोरस वाले खाने आप नहीं लेंगे, जिसमें सारी डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, दही, लस्सी, आइसक्रीम, पनीर, चीज़ सारा कुछ आ जाता है। डार्क सोडा आ जाते हैं, पेप्सी और कोका कोला, पिज़्ज़ा आ जाता है, ब्रेड्स आ जाती, नट्स आ जाते हैं, इवन मीट प्रोडक्ट्स भी सारी उसमें आ जाती हैं। इनको आपने लिमिट करना है, स्पेशली अगर आपका फास्फोरस ज़्यादा है। अगर आपका फास्फोरस ठीक है तो आप ले सकते हैं,
फिर आपको फास्फोरस कम वाले खाने लेने की ज़रूरत नहीं है या ज़्यादा वाले अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी मैंने उन फूड का बताया जो आपने नहीं लेनी, बाद में हम जिक्र करेंगे अब ले क्या कह सकते हैं। अब तीसरा आ जाता है अगला के पानी का इंटेक। अब पानी का इंटेक मैंने पहले भी बताया, इस पर पूरी वीडियो है, वाटर इंटेक इन CKD, उसको देखें। उसमें मैंने बताया कि 6 से 8 गिलास आपने पानी लेना है। किडनी डिजीज़ में उन लोगों ने अवॉइड करना, या तो आप डायलिसिस में आपको पेशाब नहीं आता, या आपका सोडियम कम है, या आपका बहुत ज़्यादा एडीमा है और साथ पेशाब भी कम है। कुछ कंडीशन में जैसे गर्मी है, स्टोन है, उसमें आपको ज़्यादा पानी लेना पड़ता है। ऑन एन एवरेज अगर इनमें कोई मसला नहीं है तो आप 1.5 से 2 लीटर तक पानी डेली ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये पूरी वीडियो है 8-9 मिनट की, इसको देखें। इसके अलावा ये बाकी ऑलमोस्ट 6 वीडियो हैं जो इस स्लाइड पे आपको नज़र आ रही हैं। डाइट चार्ट के ऊपर पानी कितना ले सकते हैं, किडनी डैमेजिंग डाइट, 5 किडनी डाइट स्टिप, इसी तरह से आप गोश्त, दाल, पालक सारा कुछ खा सकते हैं, इसके ऊपर है। इसमें डाइट चार्ट फॉर CKD वाली बहुत कॉम्प्रीहेंसिव वीडियो है, वो भी ज़रूर देखें। तो फिर आ जाता है ऑक्सैलिक एसिड। अब लो ऑक्सैलेट डाइट की ये सारी लिस्ट है, बहुत सारे इसमें खाने आ जाते हैं, जैसे ये चुकंदर वगैरह आ जाता है, चॉकलेट आ जाती हैं, बादाम आ जाते हैं, पालक साग आ जाती। ये उन लोगों में है जिनमें गुर्दे की दायमी बीमारी की वजह किडनी स्टोन है। अगर बार बार किडनी स्टोन बनते हैं तो आपको पता है आपने हाई यूरिक एसिड वाले और हाई ऑक्सैलिक एसिड वाले खाने अवॉइड करने हैं और ज़्यादा सिट्रेट वाले खाने लेने हैं उस सूरत में। तो अगर तो आपकी कॉज ऑफ किडनी डिजीज़ उसकी वजह स्टोन्स हैं तो फिर आपने इनको अवॉइड करना है, हाई ऑक्सैलिक एसिड वाले खानों को भी। लेकिन ये हर एक में नहीं है, अगर आपको किडनी स्टोन्स नहीं है तो आप ले सकते हैं। अब आगे एक आ जाती है कौन सी डाइट अच्छी है किडनी के पेशेंट के लिए। डैश डाइट इज़ अ वेरी गुड डाइट। ये डाइट है रिच इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स। ये इससे ब्लड प्रेशर कम होता है, जब ब्लड प्रेशर कम होगा तो किडनी डिजीज़ कम होती। लेकिन इनमें आपने ख्याल करना है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल वही लेने हैं जिनमें पोटेशियम या फास्फोरस ज़्यादा ना हो अगर आपको किडनी डिजीज़ है। वैसे ये नॉर्मल लोगों के लिए, लेकिन CKD वाले भी अगर करें एज़ लॉन्ग एज़ वो वही वाले खाने लेते हैं जो ले सकते हैं तो फिर ये बड़ी अच्छी डाइट है। अब ये क्वेश्चन अभी भी सारा कंफ्यूजिंग है, 5 वीडियोज़ वो वाली ये वाली। लोग जब क्वेश्चन करते हैं तो वाकई वो जेन्युइन होता है कि ये तो ठीक है सारा, लेकिन हम खाएं क्या। अब हमने डेली वो इसमें प्रोटीन है, उसमें पानी है, उसमें फास्फोरस है, क्या करें एक्चुअली। वो कहते हैं जी आप हमें बताएं हमने खाना क्या है। तो उसमें अब इसको मैंने फर्दर सिंप्लीफाई कर दिया। मैं आपको उन सब्जियों का पहले बताऊंगा जो खा सकते हैं आप। सब्जियों का इशू ये था कुछ में ज़्यादा में पोटेशियम ज़्यादा होता है, कुछ में फास्फोरस ज़्यादा होता है। तो अगर आपका पोटेशियम और फास्फोरस ज़्यादा है तो फिर आपने बाकी जो मैंने पहले बताई थी अवॉइड करनी, वरना वो भी खा सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी कन्फ्यूजन से बचना चाह रहे हैं, आप पता ही नहीं करना चाह रहे, आपको पता ही नहीं है, टेस्ट ही नहीं करा सकते, आप मेक श्योर करना चाह रहे हैं कि आप मिस्टेक ना करें, तो फिर इन सब्जियों में से कोई भी सिलेक्ट करेंगे तो कोई इशू नहीं होगा। सबसे पहले तो ये कि सब्ज़ी या आलू या जो भी है ना, अगर आप उसको बॉयल कर लें ना, उबाल लें और उसके अंदर जो जिस पानी में उबाला है उसको फेंक दें और अंदर से सब्ज़ी लेके फिर किसी भी सालन में, कड़ी में, जैसे भी बना रहे हैं उसमें डाल लें, तो उससे उसका पोटेशियम फास्फोरस कंटेंट काफ़ी हद तक निकल जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये सब्जियों के खाने में कि उसकी क्वांटिटी भी मैटर करती है। अगर एक बहुत ज़्यादा पोटेशियम वाली सब्ज़ी जैसे आलू है, अगर आप इतना सा ले लेंगे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़े से पोटेशियम वाली सब्ज़ी इतनी सी लेंगे तो फिर बहुत मसला है, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा करके पोटेशियम ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरह से दालें हैं। अब दालों में भी पोटेशियम वगैरह होता है, फास्फोरस होता है। इसको अगर आप नीम गर्म पानी में 2-3 घंटे भिगो दें और फिर वो पानी फेंक करके नए पानी में उससे पकाएं तो भी काफ़ी हद तक इनमें बेहतरी आ जाती है। अब साथ साथ वो आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे। और अब ये कि कौन कौन सी सब्ज़ी खा सकते हैं। सबसे पहले ये कि गोभी, बंद गोभी, जो कैबेज, कॉलीफ्लावर है, कोई इशू नहीं, आप खा सकते हैं। अब ये मैं आपको वो सब्ज़ियां बता रहा हूँ जिनमें पोटेशियम फास्फोरस का मसला नहीं है। दूसरे नंबर पे है शिमला मिर्च, जो बेल पेपर है, खा सकते हैं, किसी भी सूरत में पका के खा सकते हैं। तीसरे नंबर पे प्याज है, कोई इशू नहीं है, सब्ज़ी में डलता है, ठीक है। लहसुन है, अदरक है, कोई मसला नहीं है। जिंजर में है पोटेशियम कंटेंट, तो बहुत ज़्यादा ना इस्तेमाल करें, थोड़ा सा इस्तेमाल करें, वैसे ही थोड़ा इस्तेमाल होता है तो इसमें कोई इशू नहीं है। इसी तरह पालक है, अगर तो आपका पोटेशियम का ज़्यादा इशू नहीं है और किडनी स्टोन्स का इशू नहीं है तो खीरे
और पालक और एस्पारागस वगैरह आप ले सकते हैं, जिस तस्वीर में नज़र आ रहा है। इसी तरह से मटर हैं, कोई इशू नहीं है। ग्रीन बीन्स आप हर तरह के ले सकते हैं। ग्रीन लोबिया भी होता है, वो भी ले सकते हैं। ग्रीन चने होते हैं, सब्ज़ चने, वो भी ले सकते हैं। कद्दू, टींडे, हर तरह की, इसकी कोई 26 इकसाम है, इसलिए मैंने सारी पिक्चर में हर तरह के दिखाएँ। पम्पकिन नहीं लेना, लेकिन कद्दू और टींडे भी असल में इंडियन जो है ना स्क्वाश की टाइप है, तो ये आप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बैंगन ले सकते हैं। अब बहुत सारी सब्ज़ियां जो आलू के साथ बनती हैं, आलू में पोटेशियम ज़्यादा होता है, वो ज़रा केयरफुल है ना, लेकिन बैंगन अगर आपने सिर्फ बैंगन पकाया तो कोई इशू नहीं है। इसी तरह से सैलड है किसी भी किस्म का, वो थोड़ा सा आप खाने में ले सकते हैं। चुकंदर है जो रेड डिश है, गाजर है, मूली है, सैलड वगैरह बनता है, ले सकते हैं, पका सकते हैं, खा सकते हैं। करेला और भिंडी में ऑक्सैलिक एसिड और पोटेशियम थोड़ा ज़्यादा होता है, ले सकते हैं, थोड़ा केयरफुल रहना है। आप अगर खाना चाहें तो इट्स अ गुड फूड फॉर किडनी, लेकिन अगर स्टोन का मसला है तो थोड़ी कम, और अगर पोटेशियम बहुत ज़्यादा है तो फिर इसको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। आलू और टमाटर अब हर खाने में डलते हैं। टमाटर ये कि आप जो सालन पकाते हैं उसमें 1 से 2 टमाटर डाल सकते हैं। टमाटर वैसे कच्चे या ज़्यादा टमाटर खाना अच्छा नहीं है, इनमें पोटेशियम ज़्यादा होता है। आलू का भी ये कि अगर आप भिगो लें या उबाल लें पहले और पानी उसका निकाल लें तो पोटेशियम कंटेंट कम हो जाता है। फिर अगेन क्वांटिटी मैटर, अगर थोड़ी मिकदार में इस्तेमाल करते हैं तो ले सकते हैं। अब आ जाती है फ्रूट्स की बारी कि कौन कौन से फल खा सकते हैं। फ्रूट्स में ये कि डेली 2-3 सर्विंग ले सकते हैं। जो एक सेब का साइज़ होता है ना, एप्पल का साइज़, उसके मुताबिक, उसके साइज़ के मुताबिक 2 सर्विंग ले सकते हैं। जैसे एक अगर आपने सेब लिया और साथ अगर आप वाटरमेलन लेना चाह रहे हैं तो इतना सा कप बनेगा, सेब के साइज़ के बराबर जो रेगुलर कप होता है उसके मुताबिक ले सकते हैं। इसमें भी क्वांटिटी मैटर करती है, अगर किसी चीज़ में कम भी मिकदार है, बहुत ज़्यादा लेंगे तो इशू होगा। और फल खाने से किडनी डिजीज़ बढ़ती नहीं है, लेकिन पोटेशियम और फास्फोरस का इशू हो सकता है, इस वजह से अवॉइड करते हैं। अब कौन कौन से फल ले सकते हैं? सेब हैं, नज़र आ रहे हैं, बड़े मज़ेदार हैं, ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आलू बुखारा है, बड़ा अच्छा फल है, किडनी वाइज कोई इशू नहीं है। इसी तरह से पाइनएप्पल है, अनानास, वो भी ले सकते हैं। हर तरह की बेरीज़, स्ट्रॉबेरी, चेरीज़, ब्लूबेरीज़, ब्लैकबेरी, जिसमें आपके शहतूत वगैरह भी आप देख सकते हैं, पिक्चर में नज़र आ रहे हैं, ये सारे भी ले सकते हैं। इसी तरह से ग्रेप्स हैं, जो आपके अंगूर हैं, किसी तरह के भी हैं, किसी रंग के भी हैं, बड़े अच्छे हैं, कोई इशू नहीं है। पाकिस्तान में जामनू लोग पूछते हैं, जामन, ये भी एक बेरी की टाइप है, ये भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। फाल्स है, बेरी की टाइप है, इससे मशरूबात बनते हैं, लोग वैसे भी इस्तेमाल करते हैं, कोई इशू नहीं है। खरबूजा नहीं ले सकते, लेकिन तरबूज ले सकते हैं, इसमें भी पोटेशियम होता है, लेकिन बहुत क्वांटिटी में नहीं होता। अगर आपका पानी का मसला है तो फिर इसके वाटर कंटेंट को भी ज़हन में रखना, लेकिन ले सकते हैं। अमरूद भी ले सकते हैं। नाशपाती मैंने पहले बताया था, नहीं ले सकते। तो ये तो थे सारे फल जो आप ले सकते हैं, इन सब की लिस्ट है, अब इनकी पिक्चर्स ले सकते हैं, इनको खाने में कोई हर्ज नहीं है। अब कुछ लोग पूछते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स के, दूध, दही, लस्सी क्या ले सकते हैं? तो उसमें ना एक कप के बराबर 250 ml, एक पाव के बराबर आप अगर एक ही दफ़ा दूध लेना तो ले सकते हैं, या अगर आप उसको आधा कर लें, 100-125 cc कर लें, आधा पाव कर लें, तो फिर जितना आपने कम किया उसके मुताबिक आप उसका दही ले सकते हैं या दही की लस्सी बना के ले सकते हैं। तो 250 ml तक ले सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स के बड़े फ़ायदे हैं, इनसे फास्फोरस बढ़ता है। अगर फास्फोरस का बहुत मसला है तो इसमें फिर केयरफुल रहें, आपका डॉक्टर आपको सही गाइड कर सकता है। अब मैंने कहा था प्रोटीन के बारे में बात करूंगा। प्रोटीन के बारे में ये कि प्रोटीन 2 तरह की है, प्लांट प्रोटीन, एनिमल प्रोटीन। एनिमल प्रोटीन सुपीरियर है, उसमें सारे अमाइनो एसिड होते हैं। प्लांट प्रोटीन थोड़ी इन्फीरियर है। लेकिन प्लांट प्रोटीन जो है ना, जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी दालें वगैरह आ जाती हैं, चने वगैरह आ जाते हैं, इवन आलू में है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में है, इसके एडवांटेजेस हैं। इसमें फास्फोरस कम होता है, इनसे फास्फोरस कम एब्जॉर्ब होता है, तो ये अच्छी प्रोटीन है। अगर आप प्रोटीन लेना चाहें तो इट्स अ गुड क्वालिटी प्रोटीन। और इसमें अगर आप 2 तरह की मिला लें, जो है वो प्लांट प्रोटीन, जैसे आपने चनों के साथ चावल खाए हैं तो 2 तरह की प्रोटीन मिलती हैं, तो आपके अमाइनो एसिड की डेफिशिएंसी पूरी हो जाती है, वो एक हाई क्वालिटी प्रोटीन बन जाती है। दूसरा इसमें कैच ये है कि जो एग वाइट है उससे भी फास्फेट की एब्जॉर्प्शन कम होती है, तो ये भी बहुत कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन है। योग आप तब तक ना खाएं जर्दी अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, लेकिन अगर कोलेस्ट्रॉल ठीक है तो वो भी कोई इशू नहीं है।
तो प्लांट प्रोटीन से मोर्टेलिटी कम है और किडनी डिजीज़ की प्रोग्रेशन भी कम है, फास्फोरस भी नहीं बढ़ता। तो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है जिसमें दालें, चावल, बीन्स, लोबिया, मटर, टमाटर, ये जो चने वगैरह इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन प्रोटीन का मैंने वही बताया था, वो किडनी डाइट चार्ट देखें, आपने टोटल अपने वेट के मुताबिक लेनी है। अगर आप अपने वज़न को आधा कर लेते हैं तो इतनी प्रोटीन आप सेफली ले सकते हैं। अगर 80 किलो है तो 40-50 ग्राम डेली, वो मैंने उस वीडियो में बताया कि कैसे लेनी है। तो इसमें मैंने सिंप्लीफाई किया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल देखें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और लोगों का भी फ़ायदा होगा। थैंक यू।